रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ताला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अपने फोर्थ पारे का आगाज करेंगे। आप लोगों का फोर्थ रोजा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक बहुत अच्छी से आदत भी हो जाती है। शुरू में हमें लगता है कि अब रोजे आए हैं, एक तरफ तो पूरी एक्साइटमेंट होती है कि रोजे आ रहे हैं, हम इबादत करेंगे, हम सारी वो चीजें करेंगे जो हम पहले इतनी मसरूफ जिंदगी से पूरा टाइम निकाल के पहले से टाइम टेबल निकाल के बैठे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी ये महीना गुजर जाता है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है और फिर एकदम से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि क्या मतलब है, रोजे इतनी जल्दी गुजर गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक एक दिन के अजर व सवाब का मौका दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। चौथे पारे की पहली आया मेरी फेवरेट तरीन आया में से है। आप लोग भी इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत इसके अंदर मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लन तनालुल बिर्रा, कि तुम नेकी हासिल ही नहीं कर सकते हो हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, कि जब तुम वो चीज खर्च ना करो, दूसरों को वो चीज ना दो या अल्लाह के रास्ते में वो चीज ना दो, अल्लाह की मोहब्बत में वो चीज ना दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब आप सब अपने आप को देखिए, हर कोई सोचे कि जब हम कभी किसी गरीब को देना चाहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो जो कपड़ा हमें पसंद नहीं है, जो हमने पहन लिया हुआ है, जिसमें से उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं रही है, तो हम कहते हैं चलो जी ये अब गरीब को दे देते हैं। और फिर बड़ा एहसान भी होता है कि माशाल्लाह मैं तो बढ़ा देती हूँ, मैंने तो उसको भी ये दिया, उसको भी ये दिया। कभी आप ये देखें, देखिए अगर अपने जैसे लोगों को तो गिफ्ट देना होता है तो बेसिकली हमें ये होता है कि हम उसी तरह से दें जैसे उन्होंने हमें दिया, या कभी हम अपने से बेहतर लोगों में जब हम जाते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि हम अपनी औकात से भी बढ़ के उनको चीज देते हैं। अब यहाँ पे शायद को जरा रख के देखिए कि जब कभी आप अपने वर्कर्स को, जो आपके काम करते हैं, आपके नौकर हैं या आपके गरीब रिश्तेदार हैं, आप उन लोगों को जब कुछ देते हो तो आप कैसे देते हो? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, और तुम जब तक वो चीज जब तो अपने लिए तुम पसंद नहीं करते हो तब तक वो खर्च नहीं करोगे, तुम नेकी को पा ही नहीं सकते हो। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में देखिए फरमाते हैं तमाम खाने की चीजें थी हलाल बनी इसराइल के लिए, मगर जो हराम कर लिया था इसराइल ने खुद अपने ऊपर कबल इसके कि नाजिल की गई थी तौरात। कह दो इनको कि लाओ तौरात को, फिर पढ़ो इसे अगर तुम सच्चे हो। फिर जो कोई घर ले अल्लाह पर झूठ, इसके बाद तो ऐसे लोग जालिम हैं। अब यहाँ पे क्या था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल हराम के बारे में बता रहे थे, तो अहले किताब जो थे उन्होंने उनके ऊपर ऊंट का गोश्त हराम था। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि जी ये तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नबी और अल्लाह की तरफ से किताब आई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा से कह रहे थे कि तुम क्यों डरते हो, वहां से 3000 का लश्कर आ गया तो क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी 3000 के लश्कर से मदद करेंगे। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे और आन पड़े तुम पर वो दुश्मन अचानक, तो मदद करेगा तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से खास निशान लगे हो। देखिए कितनी तसल्ली होती है ना कि इंसान कितना भी कमजोर हो, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अल्लाह का बंदा जो है ना उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आ जाती है। लेकिन हम ये देखेंगे कि उहद की जंग में मुसलमानों को एक मुकाम पे जो शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसकी क्या वजह, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे खुद मौजूद थे और सहाबा का ईमान भी इतना मजबूत था, तो फिर आखिर क्या वजह हुई?
अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं बनाया उसको अल्लाह ने मगर बिशारत तुम्हारे लिए ताकि इत्मीनान हासिल हो तुम्हारे दिलों को इससे, और नहीं है नुसरत मगर अल्लाह की तरफ से जो गालिब हिकमत वाला है, ताकि काट डाले वो एक ग्रोह को उन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया या जलील कर दिया उन्हें कि बस लौट जाए वो नाकाम और नामुराद होकर। देखिए गौर कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि नहीं है तुम्हें इस मामले में इख्तियार कुछ भी, या वो तौबा कबूल कर ले उनकी या अजाब दे उन्हें, बस बेशक वो लोग जालिम हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, बख्श देगा वो जिसको चाहे और अजाब देगा जिसको चाहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी नेकियां है ना इनको मोहब्बत से कबूल कर ले, क्योंकि वही बात कि जन्नत जो है वो हम अपनी नेकियों से नहीं जा सकते। हमारी जो छोटी छोटी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे खुश होके उसके इवज़ हमको जन्नत अता कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो ना खाओ सूद दुगना चुगना और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का ताकि तुम फलाह पाओ, और बचते रहो इस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, और अताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो दौड़ो मगफरत की तरफ अपने रब की और जन्नत की तरफ जिसकी वसअत है आसमान और जमीन के बराबर, तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। और वो लोग जो खर्च करते हैं आसूदगी में और तंगी में और पी जाते हैं गुस्से को और माफ करने वाले हैं लोगों को, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्ने अमल करने वालों को। अल्लाह पर आप जरा गौर कीजिए कि वो लोग जो तंगी में भी खर्च करते हैं, अपने पास इतना नहीं होता लेकिन फिर भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी लेते हैं। देखिए हमारे गुस्से आप देखें जरा, हमें कोई बात करके तो जाए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस वक्त इंसान गुस्से में आता है और वो अपना गुस्सा पी लेता है ना, उस वक्त आप देखिए कि हमारी कोई मंजिलें रुकी हुई अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली मंजिलों पे ले जाते हैं बंदे को। ये गौर करने वाली बातें हैं, और माफ करने वाले लोगों को कि उनकी जो गलतियां होती है। देखिए क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे, हमारे गुनाह हमारे सामने होंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी बख्शिश की बात करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि मेरा बंदा जब दुनिया में तुमसे माफी मांगता था तो उस वक्त तुमने उसको माफ नहीं किया, आज तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो। तो ये चीजें हमें इस दुनिया में अमल करके जाना है ताकि आखिरत में हम सरफराज हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। और अब एक बहुत प्यारी आया जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जब कर बैठते हैं कोई खुला गुनाह, मतलब बड़ा गुनाह कर बैठते हैं, या कर गुजरे जुल्म अपनी जानों पर, मतलब अपने ऊपर गुनाह के काम करके चुगली लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या नाहक किसी का माल खा रहे हैं, कुछ भी जैसे गुनाह करते हैं अपनी जानों पर, तो याद करते हैं अल्लाह को, फिर माफी मांगते हैं। तौबा की बात है अपने गुनाहों पर, तो कौन है जो माफ करेगा गुनाहों को सवाए अल्लाह के, और नहीं इसरार करते वो इस पर जो उन्होंने किया और वो जानते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि गुनाह हो गए तो उनको परवाह नहीं है, वो इसरार नहीं करते उसमें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तौबा के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कौन है जो उनकी तौबा कबूल ना करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे, क्योंकि तौबा की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये लोग हैं जिनका सिला मगफरत है उनके रब की तरफ से। देखिए रमजान का महीना है, बहुत दुआएं करें, मगफरत की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस माफ कर दे, तो फिर तो कुछ और क्या हम दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और जन्नतें हैं बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे हमेशा वो इनमें, और उम्दा है अजर नेक अमल करने वालों का। आमीन सुम्मा आमीन। तब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक गुजर चुके तुमसे पहले बहुत से वाक़यात, तो चलो फिरो तुम जमीन में, फिर देखो कि कैसा अंजाम होता है झुटलाने वालों का। देखिए जो कुरान में हम बार बार किस्से पढ़ते हैं, हज़रत नूह का किस्सा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत लूत का किस्सा, तो हमने बार बार ये पढ़ा कि जिन्होंने अपने रसूलों को झुटलाया, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात का इनकार कुरान की करते रहे जब वो वही लेके आते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वही लोग हैं जिनका अंजाम आखिर में
में दोज़ख है, और वो जो झुटलाने वाले हैं चल फिर के देखो तो सही कि उनका अंजाम कैसे था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके साथ फिर इस दुनिया में क्या सलूक किया। इतने आराम से कह देते हैं कि गुनाहों पे गुनाह कर रहे होते हैं, फिर हमारे होता है कि जी अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह ने कुछ नहीं करना। अब देखें तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब जो कुरान में नजर आता है। अब तो मैं इसीलिए उर्दू में पढ़ के आपको बता रही हूँ, क्योंकि यूजुअली हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा हमें नहीं पता होता, तो हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये वाज़ेह तंबीह है लोगों के लिए और हदायत और नसीहत है अहले तकवा के लिए, कि जो अहले तकवा है वो उनको अच्छे से पता है कि जब वो गुनाह के काम करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कैसा गजब होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना दिल शिकस्ता होना और ना गम करना, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर लगा है तुम्हें जख्म तो बेशक लग चुका है उन लोगों को भी जख्म ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये बता रहे हैं कि जैसे जंगे बदर में तुमने उन लोगों को तकलीफ देते थे तो वो इंसान ही, तो तकलीफ है। तो आज अगर तुम्हें जख्म लगा है तो क्या बड़ी बात है, उनको तुम इससे पहले जख्म दे चुके हो। और ये अयाम जमाना है कि बदलते रहते हैं हम उनको लोगों पर, और ताकि जान ले अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और बनाए तुमको गवाह, और अल्लाह नहीं पसंद करता जालिमों को। देखिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि दिन बदलते रहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त आता है। क्या वजह है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाए कि बुरे वक्त में हमारे ईमान का लेवल क्या है, हम सब्र करते हैं कि नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यही देखने के लिए बार बार हमें ये बता रहे हैं कि देखो जब अयाम बदलते हैं, जब अच्छे जमाने से बुरा जमाना आता है या बुरे जमाने से अच्छा जमाना आता है, तो ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये क्यों ऐसा है कि ताकि पाक साफ कर दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नाबूद कर दे काफिरों को। क्या तुम समझते हो कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में यूं ही, हालांकि अभी नहीं मालूम किया अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जहाद किया तुम में से, और न ही मालूम किया साबित कदम रहने वालों को। देखिए ऐसे नहीं जन्नत मिलनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो अल्लाह ने आजमाया ही नहीं है तुमको, अभी तो कोई ऐसी मुसीबत तुम पे आई नहीं है कि सब्र दिखा के तुम उसमें से कामयाब हो जाओ और तुम्हारी मंजिलें ऊपर चली जाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक तुम तमन्ना किया करते थे शहादत की मौत की इससे पहले कि मिले वो तुम्हें, सो यकीनन तुमने देख लिया इसको और तुम थे खुद देख रहे। और यहाँ पे क्या था कि पहले जो थे वो मुसलमान जो थे, जब अभी तक क्योंकि जंगें नहीं हुई थी, तो वो कहते थे कि हम भी जाएंगे, हम भी जंग करेंगे, हमें भी शहादत का दर्जा मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब वो वक्त आ गया है ना, पहले तुम्हें इतना शौक था, अब तुम दिखाओ कि जब तुम अल्लाह की राह में निकले हो, जहाद के लिए निकले हो, तो दुश्मन से मुकाबला करते वक्त तुम्हारे पाँव ना उखड़े। और अब जो हम आया पढ़ेंगे ये बहुत प्यारी आया है, और यही आया है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वसाल कर गए, तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु इतनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस कबूल कर ली दुआ उनकी उनके रब ने, बेशक मैं नहीं जाया करता अमल किसी अमल करने वाले का, तुम में से कोई मर्द हो या औरत तुम आपस में एक दूसरे से हो। तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की और निकाले गए अपने घरों से और सताए गए मेरी राह में और जंग की उन्होंने और कत्ल किए गए, और जरूर मैं दूर कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयां और जरूर दाखिल कर दूंगा उनको जन्नतों में और जिसमें बह रही हैं नहरें, अजर अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बड़ा उम्दा अजर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना डाले धोखे में तुमको घूमना फिरना उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया शहरों में, फायदा है थोड़ा सा, फिर ठिकाना है उनका दोजख में, और वो बड़ी बुरी जगह है। देखिए हम कभी किसी को देख के बड़े इंप्रेस होते हैं कि देखो जी ये तो इतनी सैरें करते हैं, फिरते हैं, ये करते हैं, इनको अल्लाह ने इतना नवाजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मत धोखे में आना उनसे, थोड़ा फायदा है दुनिया की जिंदगी का, फिर ठिकाना है उनका दोजख और वो बड़ी बुरी जगह है। लेकिन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से, उनके लिए जन्नतें हैं बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे हमेशा उनमें, मेहमानी है अल्लाह के पास से, और जो कुछ अल्लाह के पास है बेहतर है वो नेकोकारों के लिए। और बेशक अहले किताब में से बाज ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और वो जो नाजिल किया गया उनकी तरफ आजिज़ी करते हैं अल्लाह के आगे, नहीं बेचते अल्लाह की आयात को थोड़ी
कीमत पर। यही लोग हैं जिनके लिए अजर उनके रब के पास, बेशक अल्लाह बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला है। और अब आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 200 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, साबित कदम रहो और इस्तिकामत इख्तियार करो और कमर बस्ता रहो और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ। यहाँ पे सूरत आल इमरान का इख्तिताम होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमने जितने अहकामात पढ़े हैं, जो सबक हमें इस सूरह से मिले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगियों में उसको जारी और सारी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अन-निसा। अब देखिए कि कुरान में सूरत अर-रिजाल नहीं है। हमारा इतना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमारे नाम से पूरी सूरह दे दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नास, ए लोगो डरते रहो अपने रब से जिसने पैदा किया तुमको एक जान से और पैदा किया इसी से उसका जोड़ा और खिला दिए उन दोनों से कसरत से मर्द और औरतें, और डरते रहो अल्लाह से, वो हस्ती के सवाल करते हो तुम एक दूसरे से जिसके वास्ते से और रिश्तों से, बेशक अल्लाह है जो तुम पर निगहबान है। और हवाले कर दो यतीमों को उनका माल, और ना बदलो बुरे माल को पाकीज़ा माल से, और ना मिलाकर खा जाओ उनके माल को अपने माल के साथ, यकीनन ये बहुत सख्त गुनाह है। अब यहाँ पे हम इंशाल्लाह यतीमों के माल के बारे में, कि यतीमों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में हमें क्या अहकामात देते हैं। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यतीमों का माल, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, चचा थे और ताया थे, और एक फॉर एग्जाम्पल चचा की डेथ होगी और ताया ने क्या समझा कि अब तो ये यतीम बच्चे हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको क्या पता चलेगा, तो अच्छी चीजें वो अपनी तरफ ले जाए और खुद रख ले और बुरी चीजें उनको दे दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि हवाले कर दो यतीमों को उनका माल, और ना बदलो बुरे माल को पाकीज़ा माल के साथ, और ना मिलाकर खाओ उनके माल को अपने माल के साथ। कि अगर आप तुम उसके जिम्मेदार हो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका वारिस बना दिया है, तो तुम ऐसा ना करना कि तुम उनके माल को अपने माल के साथ मिला के जल्दी जल्दी खत्म करो, ताकि जब वो बालिग हो जाए तो उससे पहले ही तुम उनका माल खत्म कर दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुमको खौफ हो कि ना इंसाफ कर सकोगे तुम यतीम लड़कियों के बारे में, तो निकाह कर लो इनसे जो पसंद हो तुमको इनके सिवा। और अब सूरत अन-निसा आयत नंबर 3 को बहुत गौर से आपने सुनना है, क्योंकि अक्सर इसी बात पे पूरा कुरान छोड़ के इस बात पे बहस होनी शुरू हो जाती है कि इस्लाम में देखिए 4 शादियों की इजाजत है, तो किस शर्त पे इजाजत है। आज आप देख लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, क्योंकि ये यतीम बच्चियों के बारे में बात हो रही थी कि जिसके तुम सरपरस्त बनते हो, तो उनके साथ तुमने क्या सलूक करना है। क्योंकि होता क्या था कि बाज दफा क्योंकि उनके पास अगर माल है और अपने निकम्मे बच्चे की शादी सिर्फ इस वजह से कि वहां से माल उसको मिल जाएगा तो तुम कर देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मना कर रहे हैं कि अगर तुमको ये खौफ हो कि ना इंसाफ कर सकोगे तुम यतीम लड़कियों के बारे में, तो निकाह कर लो उनमें से जो तुम्हें पसंद है उनके सिवा, मतलब उन यतीम बच्चियों के सिवा तुम बाहर कहीं भी दोनों निकाह कर लो, औरतें 2-2, 3-3 या 4-4। यहाँ पे ये लफ्ज आया है, लेकिन अगली आयत भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फिर अगर अंदेशा हो तुमको कि ना इंसाफ कर सकोगे, तो बस ये एक वर्ड जो है ना इसको अंडरलाइन कर ले कि बस एक, या वो जिसके तुम मालिक हो, जिसके मालिक हो मीन्स कि वो जो लौंडियां थी उनके बारे में, या वो खरीदी हुई औरत जो उनकी लौंडियां हो जाती है ना, जो जंगों में जैसे आती थी, तो उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे एक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि इंसाफ नहीं कर सकोगे और ये ज्यादा करीब है इसके कि ना झुक पड़ो ना इंसाफी की तरफ, और दे दिया करो औरतों को उनके महर खुशी से, बस अगर वो छोड़ दे अपनी खुशी से तुम्हारे लिए कुछ भी इनमें से आज खुद तो खा लिया करो उसको मजे से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे महर की बात कर रहे हैं। वैसे तो जिसको महर नहीं मिला ना, ये आयत अपने मियाँ को सुना दे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फौरन महर दे दो, और अगर खुशी से अपनी खुशी से औरत की कह देती है कि मैं उसका कुछ हिस्सा छोड़ देती हूँ, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अब मत हवाले करो कम अक्लों को उनके माल जिसे बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए सबब मईशत का, और खिलाते रहो उन्हें इनमें से और पहनाते रहो
रहो उन्हें और कहते रहो उनसे मकबूल बात। और यहाँ पे देखिए जो बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्हीं के माल से, अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है तो तुम उन्हीं के माल में से उनको खाना भी खिलाओ, उनके कपड़ों का बंदोबस्त भी करो, उनके रहन सहन का बेसिकली, और उनके साथ मकबूल बात करो। क्योंकि ये लोग ऐसे जिनका बाप नहीं होता ना, वो बच्चे पहले ही सहमे होते हैं। तो मकबूल बात मीन्स कि ऐसे नहीं कि तुम चिढ़ जाओ या तुम्हें ये लगे कि क्या मुसीबत है मेरी इस जिम्मेदारी की, मुझ पे क्यों ये जिम्मेदारी आ गई है। उनसे नरम बात करो, तो जांचते रहो यतीमों को यहाँ तक कि जब पहुंच जाए वो उम्र निकाह तक। फिर अगर देखो तुम उनमें फहम तो दे डालो उनको उनके माल, और ना उड़ा देना उसे फजूल खर्ची और जल्दी में कि कहीं वो बड़े हो जाएं। और जो हो असूदा हाल तो वो परहेज करे अपने माल से, और जो हो जरूरतमंद तो चाहिए कि उसे खा ले मुनासिब तौर पर। फिर जब हवाले करने लगो उनको उनके माल तो गवाह कर लो उन पर, और काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। यहाँ पे देखिए डरने की बात है कि अल्लाह हिसाब ले लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जिनको ये डर है कि उनके वो पहले ही गरीब है, उनके ऊपर फिर अपने बच्चे नहीं पाले तो यतीमों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो अगर यतीम का कोई माल है तो फिर आप उनके खर्चे के लिए अगर इस्तेमाल करते हो तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे एक और बात ये आती है कि अगर जब तुम उनको देखो कि वो समझदार हो गए, बालिग हो गए, तो उनका माल उनको अच्छे तरीके से वापस लौटा दो और उसमें एक गवाह बना लो। अब मर्दों के लिए हिस्सा, अब ये विरासत की बात आ रही है कि मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, और औरतों के लिए हिस्सा है इसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार। ये पहले की आया है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।